नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में दैट्स इंग्लिश फॉर एवरीवन। और आज हम बात करेंगे एन एंजल इन डिस्गाइज, वो भी हिंदी वर्जन में। तो सबसे पहले हम इनकी मम्मी के बारे में अर्थात मैगी, केटी और जो जॉन है उनकी मम्मी के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि इनके पिताजी फादर के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया है। हो सकता है उनके पापा का मृत्यु हो गया या फिर डाइवोर्स हो गया है, और उसी के चिंता में हो सकता है उनकी मदर ने एडिक्शन ही सी वॉज एडिक्टेड टुवर्ड्स एल्कोहल्स। वो के एल्कोहलिक एडिक्शन की तरफ गई और उन्होंने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया। हो सकता है, आई रिपीट, हो सकता है कि वी आर जस्ट हैविंग अ विश। हो सकता है मीन्स वी आर जस्ट थिंकिंग, ऐसा हुआ नहीं है, पर हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है उनके पिताजी नहीं है या फिर पिताजी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए वो अल्कोहल से एडिक्टेड थी। और उसके बाद उन्होंने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया। और एक बार क्या हो गया, जो रेस्ट पोर्शन रहता है एक डोर के पास, जो रेस्ट पोर्शन रहता है वहाँ से टकरा कर वो गिर गई। उससे टकरा के वो गिर गई और वहीं पर उनका मृत्यु हो गया। उस घर में 3 बच्चे थे, जॉन, केटी और मैगी। जॉन एक लड़का था, केटी और मैगी दो लड़की थी। उनके मरने के बाद 3 जन आए जिन्होंने उन्हें 2 जन आए जिन्होंने अडॉप्ट किया। पहला था मिस्टर जॉन्स JONES। ऑफन वी गेट कन्फ्यूज्ड, हम लोग ज़्यादातर कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं ये दोनों नाम से, जॉन और जोन्स एक फार्मर थे और उन्होंने क्या किया, जॉन को एडप्ट कर लिया ताकि वो फार्म में काम कर सके और उनका मदद कर सके। मिसेस एलिस ने केटी को ले लिया ताकि वो हाउस होल्ड वर्क कर सके। पर मैगी का 2 साल पहले एक विंडो से गिरकर एक्सीडेंट होने के कारण बैकबोन में ख़राब इफेक्ट पड़ा है और उसके वजह से वो बेड रिडन चाइल्ड अर्थात बेड से उठ नहीं सकती, वो बेड्स में ही सीमित रहती है। पर फिर भी उनका जो सोसाइटी है, उन्होंने जो बेड रिडन चाइल्ड को है मैगी को, उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए। जिस दिन उसकी मम्मी को ग्रेवयार्ड में दफनाया जा रहा था, उसके बाद मिसेस एलिस केटी को लेकर चली गई। मिस्टर जोन्स द फार्मर जॉन को लेकर चले गए, पर मैगी को कोई नहीं लेके गया। सब कोई कह रहे थे कि उसे पुअर हाउस ले जाए। फॉरेन्स में पुअर हाउस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर शिशु भवन होता है इंडिया में, वैसे ही पुअर हाउस होता है फॉरेन्स में, लाइक दैट्स वैसे ही सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाकी सब सिमिलरिटी सेम है। सबसे पहले हम कुछ सोसाइटी के बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, यहाँ पर 3 टाइप के लोग दर्शाए गए हैं कि किसी के मृत्यु के बाद क्या होता है। किसी के मृत्यु के बाद 3 टाइप के लोग हम देख सकते हैं। पहला टाइप, जो कि बस उस शोक उत्सव में सैडनेस का जो उत्सव होता है, उसमें बस पार्ट लेते हैं। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं कि जो वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है उनसे कुछ ले सके, कुछ एक्सट्रैक्ट कर सके, जैसे मिसेस एलिस और जोन्स ने एक्सट्रैक्ट किया। और तीसरा टाइप का है जो कि दूसरे के ऊपर पीटीनेस दिखाकर, सिंपैथी दिखाकर वो किसी को एडप्ट कर लेते हैं, जैसे कि मिस्टर जो थॉमसन दिखाएंगे मैगी की ओर। और उसके बाद ब्लैकस्मिथ अर्थात मिसेस एक ब्लैकस्मिथ वुमेन थी। जब मिस्टर जो आए, उन्होंने कहा कि अरे भाई, इस लड़की का क्या किया जाए। तो फिर ब्लैकस्मिथ ने कहा कि इसे पुअर हाउस भेज दो, शिशु भवन भेज दो, यहाँ पर क्या करेगी रह के भी, क्या बोलते हैं, उसका कौन ख्याल रखेगा, इसका तो ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, इसका तो कोई काम ही नहीं है घर में। पर मिस्टर जो ने सिंपैथी दिखा के, पेटीनेस दिखा के उसे उसने
कॉटेज के भीतर वो गए और फिर मैगी थोड़ा सा उठने का कोशिश की और उन्होंने कहा, मिस्टर जो प्लीज़ प्लीज़ मुझे अलोन मत रखिए, मुझे अकेले मत रखिए, प्लीज़ मैं नहीं रह पाऊँगी। तो उन्होंने मिस्टर जो ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। फिर वो मैगी को लेके चले जाते हैं अपने घर की तरफ। घर की तरफ जाते जाते मिसेस जेन थॉमसन विंडो से देखती है कि मिस्टर जो थॉमसन, मिसेस जेन थॉमसन वो है जो मिस्टर जो थॉमसन के वाइफ हैं, मिसेस जेन थॉमसन ये देखती है कि मिस्टर जॉन थॉमसन किसी को अपने कंधे में चढ़ा के लेके आए। पहले हम बात करते हैं मिसेस जेन थॉमसन के बारे में। तो मिसेस जेन थॉमसन हाफ स्कोर से माँ नहीं बनी है, 1 स्कोर। आई टेल यू द स्कोर टर्म, ये जो स्कोर टर्म है ये हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी पढ़ा है। ये हमने पढ़ा है एक्ट 3 सीन 1 में, जिसमें एक्ट 3 सीन 1 में जिसमें ट्यूबल बोलता है शैलोक को कि योर डॉटर स्पेंट अ नाइट इन 4 स्कोर ड्यूकेट्स। तो स्कोर मीन्स 20 और यहाँ पर हाफ अ स्कोर बोला गया है, मतलब 20/2 मीन्स 10 ईयर। तो वो 10 ईयर से माँ नहीं बन पाई है, जिसके वजह से उनको ममता क्या होती है, वो ममता होती क्या है, वो कैसे एक बच्चे से डील किया जाए उनको पता नहीं है। इसलिए वो थोड़ी सी नम्रता से बात नहीं कर रही है। इसे जैसे ही मैगी आई तो फिर जेन थॉमसन ने फटकार कर जो थॉमसन को कहा, इसे क्यों लाए, इसे घर में क्यों लाए। तो जो थॉमसन ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और फिर मैगी को एक कमरे में, एक चैम्बर में, जो कि स्पेसिफिकली बोला गया है, एक चैम्बर में घुसाया, डोर बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने जेन थॉमसन और जो थॉमसन में वार्तालाप अर्थात बात हुई। तो फिर जो थॉमसन एक चालाक आदमी थे, उन्होंने जेन थॉमसन को कहा, अगर जो थॉमसन जेन थॉमसन को ये कह देते हैं कि हम हरदम के लिए इस बच्ची को रखेंगे, तो फिर जेन थॉमसन गुस्सा जरूर करती, क्योंकि उनके पास 10 साल से ममता का भाव नहीं है। पर मिस्टर जो थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने जेन थॉमसन को ये कहा कि बस वो आज ही रात तक रहेगी। और मिस्टर जो थॉमसन को ये पक्का विश्वास था कि आज रात तक कुछ न कुछ भावना आएगा, कुछ न कुछ अफेक्शन टुवर्ड्स द बेबी चाइल्ड मैगी, वो जो ममत्व की भावना है उस बच्चे की तरफ जरूर आएगी। और फिर जो थॉमसन एक व्हीलराइट थे जो कि व्हील ठीक करता है, तो उन्होंने अपना काम करने चले गए। काम करते करते देखा कि उनके घर के विंडो से एक लाइट आ रही है और उस लाइट जैसे आई तभी उन्होंने मैगी का चेहरा देखा और लाइट पकड़े हुई थी मिसेस जेन थॉमसन। वो कुछ बातें कर रहे थे। मिस्टर जो थॉमसन चालाक आदमी थे, वो लेट से घर गए ताकि वो टाइम देना चाहते थे ताकि वो लोग दोनों वार्तालाप अर्थात बात कर सकें। वो घर गए, फिर उन्होंने मिसेस जेन थॉमसन से बात की। मिस्टर जो थॉमसन मिसेस जेन थॉमसन से बात की कि क्या किया जाए इस लड़की का। उन्होंने कहा कि इसे मैं पुअर हाउस में भेज दूंगा। वो जो थॉमसन बस ये देखना चाहते थे कि दोनों अफेक्शन में बंधे हैं कि नहीं, पर मिसेस जेन थॉमसन का वो बर्ताव नहीं लग रहा था कि वो मैगी को ले जाने दे पुअर हाउस। फिर मिस्टर जो थॉमसन मैगी के चैम्बर में गए। उन्होंने कहा कि अब तुम कैसी हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। तो मैगी ने कहा ठीक लग रहा है। तो मिस्टर जो थॉमसन ने कहा कि क्या अभी तुम ठीक हो, तुम्हें दर्द तो नहीं होता है। तो फिर मैगी ने कहा हाँ हुआ था जब आपने मुझे कंधे में उठाया था। तो मिस्टर जो थॉमसन ने कहा कि क्या तुम्हें डॉक्टर दिखने आते थे। तो मैगी ने कहा हाँ आते थे, पर कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मी ने माई मदर वॉज एडिक्टेड, उसकी मम्मी एडिक्टेड थी, इसी के वजह से वो नहीं आते थे। इसलिए वो टर्म यूज़ किया गया लेटली, ही यूज्ड टू कम लेटली, मतलब वो नहीं आते थे, वो लेट बहुत दिनों से नहीं आए हैं। फिर
वो मिस्टर जो थॉमसन चले गए वहाँ से। वहाँ पर मिसेस जेन थॉमसन ने डाइनिंग टेबल में बात की कि और उसे क्या खाने दिया जाए। मिस्टर जो थॉमसन ने दिखाया कि मैं आई एम नॉट अफेक्शनेट टू दैट गर्ल, मतलब मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है उस लड़की के प्रति, उस लड़की मैगी के प्रति। उन्होंने कहा हाँ हाँ हम लोग खा लेंगे, उसके बाद जो भी बचा कुचा हो वो खा लेगी। मिसेस जेन थॉमसन ने वही किया। फिर वो उन मिसेस जेन थॉमसन ने लास्ट में एक टेबल लिया, कप ऑफ टी लिया, फिर ब्रेड लिया, उसको बटर और मिल्क के साथ सॉफ्टन किया, नरम बनाया और उसके बाद उसको सर्व किया मैगी को। मैगी ने ईच एक 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 दाना अच्छे से इंजॉय करके विथ प्लेजर खा रही थी। उसके बाद मिस्टर जो थॉमसन मिसेस जे थॉमसन का बात हुआ। मिसेस जेन थॉमसन ने कहा क्या करोगे लड़की का, तो मिस्टर जो ने कहा कि नहीं हम इसे ये पोर हाउस में दे देंगे, कल ही दे देंगे, मैं कल ही बात करने जाऊंगा। तो मिसेस जेन ने कहा कि नहीं इसे 2 दिन और रहने दो। फिर कुछ 2 दिन हो गए पर फिर भी मिसेस जेन थॉमसन ने मिस्टर जो थॉमसन को ये नहीं कहा कि जाओ पुअर हाउस जाओ और इस लड़की के बारे में बात करके आओ और उसे पुअर हाउस दे दो। बस हियर द स्टोरी एंड्स। सबसे पहले मैं नहीं जानता आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं कि नहीं, पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, व्हाट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी ये मतलब ये नहीं है कि एक छोटा सा स्टोरी 2-3 पेज का, 3-4 पेज का, कुछ 5-6 पैराग्राफ्स है, बस उसका मतलब शॉर्ट स्टोरी नहीं है। शॉर्ट स्टोरी एक्चुअली मीन्स अकॉर्डिंग टू लिटरेचर एक्चुअली मीन्स अ एंड स्टोरी, अ एंड स्टोरी विद अ नेवर एंडिंग एंड। मतलब एक स्टोरी जो एंड हो चुका है पर फिर भी एंड नहीं हुआ है। मतलब यही एन एंजल इन डिस्गाइज का एग्जांपल ले लीजिए। ये तो एंड हो गया, जो सेंटेंस है वो तब एंड हो गया, पर फिर भी कल क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मैगी वापस गई पुअर हाउस, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया। मतलब एंड तो हुआ नहीं है एक्चुअली। तो अ एंड विच इज़ नॉट एंड इज़ नोन एज शॉर्ट स्टोरी। सो मेरे आगे की वीडियोस ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। नए सेशन स्टार्ट हो गए हैं एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।